और ये देखिए दूसरी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोग यहाँ पर जो है एवरीबडी फ्लू फ्रॉम दिस एरिया, नोबडी इज देयर, नोबडी इज देयर। ओके और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अलार्म बज रहे हैं यहाँ पर। मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत इस समय यहाँ मौजूद हैं और ये देखिए अभी हालांकि जो हालत है, आलम है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। ये बेरूट के इलाका है जहाँ पर अभी रात में और सुबह भी अटैक किए गए हैं। चलिए मैं और मेरे कैमरा पर्सन आपको और भी तस्वीरें दिखा। TV9 भारतवर्ष आपको अकेला ऐसा चैनल है जो इस समय बेरूट के इन इलाकों में या फिर आप कह सकते हैं लेबनान के इन इलाकों में आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए पूरी इलाका, पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो चुके हैं। निशांत आइए, और ये तस्वीरें इस समय बेरूट की, जहाँ पर आप ये देखेंगे कि इजराइल के अटैक किस तरीके से किए गए हैं। और देखिए अभी हालांकि इजराइल ने तरफ देखिए ये सारों घरों पर अटैक हुए हैं, वो देखिए धुआं, और वो है अभी यहाँ की तस्वीरें। और कहा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से थोड़ी देर में यहाँ पे बड़े अटैक इनिशिएट किए जाएंगे। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इस इलाकों को खाली कर दिया जाए, क्योंकि इजराइल अब से थोड़ी देर बाद इन इलाकों को अटैक करने वाला है। और हिजबुल्लाह के सबसे सुरक्षित इलाके से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, जहां से रिपोर्टिंग वहां कुछ देर पहले अटैक हुआ था। दाहिया में अब भी कई इमारतें धधक रही हैं। हम इस समय दाहिया के इलाके में हैं और अगर आप देखें नसरल्ला की फ़ोटो आप देखेंगे, हसन नसरल्ला की तस्वीरें यहाँ पर लगा रखी हैं। हर घर पर आपको ऐसी तस्वीरें नज़र आ जाएंगी। और ख़ास बात यह कि अभी यहाँ पर जो अटैक किए गए थे, कहा यह जा रहा है कि ये एक बड़ा कमांड कंट्रोल सेंटर था दाहिया के अंदर। दाहिया वही इलाका है जिसे इलाका माना जाता है हिजबुल्लाह का, जहाँ पर लगातार हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है, जहाँ के हर घर के अंदर इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। और यही आप देखें इन घरों को अटैक किया गया है। और इसराइल हमेशा ये कहता आया है कि इन इलाकों के अंदर से हमास जो है वो ऑपरेट कर, हिजबुल्लाह जो है ऑपरेट करता था, और इसी वजह से वो इन इलाकों को टारगेट करता है। अगर आप देखें यहाँ पे जो मलबा पड़ा हुआ है या फिर आप तस्वीरें देखें, ये हर जगह इस तरीके की नसरल्लाह की तस्वीरें लगाई गई हैं। ये एक तरीके का चिन्ह है, एक तरीके का इंडिकेशन है। और अगर आप देखें यहाँ पर हिजबुल्लाह के पोस्टर्स या उसके फ्लैग्स भी आपको नजर आ जाएंगे। ये दिखाने की कोशिश है कि ये इलाका हमारा है। हिजबुल्लाह इसी तरीके से अपने इलाकों को कमांड करता था। और अब जिस तरीके से अटैक हुआ है उसके बाद की तस्वीरें अगर आप देखें, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर कई बैग्स या फिर कई चीज़ें भी नज़र आ जाएंगी। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई सर्विलेंस का काम होता था। अगर आप देखें बड़े बड़े आपको यहाँ पर कैमराज, आपको केबल्स और आपको दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी। और यही वजह है कि कहा यह जा रहा था इजराइल की तरफ से कि उसने इस इलाके को इसीलिए अटैक किया क्योंकि ये वो इलाका था जहाँ से लगातार हिजबुल्लाह जो है वो सर्विलेंस करता था। और ये तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे और समझेंगे कि इस समय के हालात क्या हैं। ये दाहिया का इलाका, अगर आप देखें ऊपर वहाँ पर आपको थोड़ा सा, अगर आपको देखें तो अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पाए तो धुआं उठता आपको नज़र आ जाएगा। इन इलाकों को भी अटैक किया है रिसेंटली, और इन पूरे इलाकों में आपको ऐसे धुएं के गुबार कई जगह नज़र आ जाते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है, ये दिखा रहा है कि आखिरकार इस समय क्या स्थिति है इस इलाके की, जो एक समय में सबसे बड़ा गढ़, सबसे बड़ी जगह मानी जाती थी हिजबुल्लाह की, जहां पर हिजबुल्लाह बड़े सेफली, बहुत आराम से काम कर लिया करता था। और अब इस इलाके की हालत क्या है, अब इस समय की इस इलाके की तस्वीर क्या है, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार हिजबुल्लाह जिस इलाके को सबसे सेफ मानता था, जहां पर वो किसी को भी आने नहीं देता था, जिसको लगता था कि वो इलाका सबसे ज़्यादा सेफ है, उसी इलाके में इजराइल ने स्ट्राइक्स कर लगातार बड़े अटैक्स कर पूरे इलाके की क्या तस्वीर बना दी है आप देख सकते हैं। मैं और मेरा कैमरा पर्सन निशांत आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय के क्या ताज़ा हालात हैं। और देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अभी क्या चीज़ें हैं। देखिए अभी हालांकि मैं आपको ये भी दिखा दूँ, उसके आसपास के कुछ सिविलियन एरियाज़ को भी क्या नुकसान पहुंचा इससे। हालांकि ये बेबी शॉप थी कहा जा रहा है, और देखिए और ये अगर आप देखें ब्यूटी एंड स्पा शॉप है, और ये दूसरी जो शॉप्स हैं गिफ्ट शॉप, सब कुछ यहाँ पर तबाह हो चुका है। ये दाहिया का इलाका है। मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दाहिया का इलाका हर किसी के जहन में, मैं भी जब पहले आया था तब यहाँ पर 1 महीना पहले मुझे यहाँ पर घुसने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। ये इलाका बहुत क्लोजली हिजबुल्लाह मॉनिटर करता था, लेकिन अब ये हालात हैं कि इन इलाकों में कोई भी नहीं है। अब ये इलाके खाली हो चुके हैं। तो लहूलुहान लेबनान की एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। टीवी पर पहली बार इस बीच हिजबुल्लाह का तबाहगढ़ आपके सामने होगा, जो अटैक का एपिसेंटर, वहां से लगातार अहम रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। TV9 संवाददाता की साहसिक रिपोर्टिंग आपके सामने।
कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हो, ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि अब ये पूरा का पूरा इलाका खाली हो चुका है, कोई नहीं है यहाँ पर और सारे लोग यहाँ के भाग चुके हैं क्योंकि लगातार मेन एपिसेंटर अटैक का इस समय बेरूट के पास का इलाका दाहिया ही है। और अगर आप देखें बड़ी बड़ी इमारतें जो मैं दिखा रहा हूँ ये खाली हो चुकी हैं, इनको अटैक किया गया है। और एक और चीज़ अगर आप देखें ये दुकानें जो सिविलियन एरियाज में खासतौर पे जो लोगों की हुआ करती होगी वो भी कैसे बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। हालांकि इजराइल हमेशा ये दावा करता है कि इन्हीं इलाकों से सिविलियंस के बीच में रहकर हिजबुल्लाह बड़े ऑपरेशंस को चलाता था और इसी वजह से उसने इन इलाकों को टारगेट किया। मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय जो एपी सेंटर बना हुआ है इस जंग का वहाँ हम मौजूद हैं। और ये देखिए, मैं एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ऊपर दिखाएं पूरा इलाका। अगर तरीके से देखेंगे आपको समझ में आएगा कि क्या तस्वीरें हैं। निशांत अगर आप वहां आए, मैं वहां पर अपने दर्शकों को जाके दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार इस समय की क्या ताज़ा हालात वहां पर इस समय मौजूद हैं। और ये देखिए, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट ये है अपने दर्शकों को ये दिखाना कि इस समय क्या चीज़ें हैं यहाँ की। देखिए, और ऐसा नहीं है कि ये अटैक सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर इलाके में एक ही जगह पे किए हो, ये हर तरफ ये तस्वीरें। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें कि इस इलाके के अंदर, क्योंकि नसरल्ला का गढ़ माना जाता था और यहाँ पर अगर देखें, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि इस समय के अभी जो ताज़ा हालात हैं वो कैसे हैं।